किए ना मरिए, अब लगन लगी क्या करिए, ना जी सकिए ना मरिए, अब लगन लगी ना जी सकिए ना मरिए, अब लगन लगी क्या करिए, ना जी सकिए ना मरिए, अब लगन लगी क्या करिए, ना जी सकिए ना मरिए, अब लगन लगी क्या करिए, ना जी सकिए ना मरिए, अब लगन लगी क्या करिए, ना जी सकिए ना मरिए, अब लगन लगी क्या करिए, ना जी सकिए ना मरिए, अब लगन लगी क्या करिए, ना जी सकिए ना मरिए, अब लगन लगी क्या करिए, ना जी सकिए ना मरिए, अब लगन लगी क्या करिए, ना जी सकिए ना मरिए, अब लगन लगी क्या करिए, ना जी सकिए ना मरिए, अब लगन लगी क्या करिए, ना जी सकिए ना मरिए, अब लगन लगी क्या करिए, ना जी सकिए ना मरिए। ऐसी है लगन मेरी माता सजनों, ना जी सकिए ना मरिए। परम सौभाग्य की बात है लगन का लग जाना। संत महात्मा फरमाते हैं, हृदय रूपी भूमि में भक्ति के बीज डालो, लगन से सींचो, सत्संग रूपी बाढ़ सबूर लगा दो, ताकि दुर्गुण दोष पाप रूपी पशु बीच में प्रवेश न कर सके। तो साधक को परमानंद की, परम शांति की भरपूर फसल मिलेगी। पुनः सुनो, हृदय रूपी क्षेत्र भूमि, अंतःकरण रूपी भूमि में भक्ति के बीज डालो, लगन से सींचो, सत्संग रूपी बाढ़ से जो कुछ उपज हो उसे बचाने के लिए सत्संग रूपी बाढ़ लगाओ, ताकि दुर्गुण दोष रूपी पशु बीच में न घुसे, तो साधक को कालांतर में परम शांति की फसल, परमानंद की भरपूर फसल मिलेगी। सुबह उठते हो, जल्दी जल्दी सब काम निपटाते हो, पति के लिए चाय जल्दी तैयार करके देते हो, बच्चों के लिए नाश्ता इत्यादि जल्दी जल्दी, किस लिए? श्री राम शरणम समय पर पहुंचना है, ये लगन है। आप नहीं चाहते जिस वक्त श्री राम शरणम जाने का समय है कोई अतिथि आ जाए, या कोई मिलने वाला आ जाए, या कोई टेलीफोन आ जाए उस वक्त, कि हमें श्री राम शरणम पहुंचने में देरी हो जाए, ऐसी चाह लगन है। साधारण शब्दों में लगन उसे ही कहा जाता है
जहां आदमी हर प्रकार के प्रलोभन से बचे और लक्ष्य तक पहुंचने के लिए तत्पर रहे। हर पल 24 घंटों लक्ष्य याद रहे। फिर पति का प्यार बाधा बने, परिवार पुत्रों पुत्रियों का प्यार बाधा बने, आदमी फंसे ना। ये प्रलोभन है, पांव में बेड़ियां डालने वाले और हाथों में हथकड़ियां डालने वाले। इन प्रलोभनों से जो बचाए उसे लगन कहा जाता है। बच्चों का प्यार कहने को देवियों सज्जनों प्यार है, पर है तो ये मोह। बहुत बड़ी बेड़ी है, बहुत बड़ी बेड़ी। एक पग आगे बढ़ता है साधक तो अनेक पग ये बेड़ी पीछे खींच देती है। लगन रक्षक है, लगन रक्षा न करे तो लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। कितनी महत्वपूर्ण है ये लगन एक साधक के जीवन में। कितना मन में चाव होता है सुबह गुरु महाराज के दर्शन करने हैं, ये चाव लगन है। उसी ढंग से अलार्म लगाते हो, कहीं सोए न रह जाएं, नींद समय से खुले, समय से पहुंचे। आज इतने दिनों के बाद, इतनी देर के बाद गुरु महाराज के दर्शन करने हैं, सत्संग में जाना है। ये भाव चाव लगना है। इन हर प्रकार के प्रलोभनों से बचाती है लगन, सफलता दिलाती है लगन, लक्ष्य तक पहुंचाती है लगन। विदेश की बात है, एक महिला दौड़ लगाने वाली रेसर, सच्ची घटना है देवियों सज्जनों, बहुत वर्ष पहले की, इतनी तेज दौड़ने वाली थी, कोई पुरुष भी उनका मुकाबला न कर सकता। वे अपने इस कौशल को बहुत अच्छी तरह से जानती हैं। एटलांटा नाम उस लड़की का। बहुत तेज भागती है। शर्त रखी, जो पुरुष मुझे हराएगा, जो मेरे से अधिक तेज दौड़ने वाला होगा, मैं उससे विवाह करूंगी। मेरी सारी संपत्ति का वह मालिक हो जाएगा, मेरा भी मालिक हो जाएगा और मेरी सारी संपत्ति का भी मालिक हो जाएगा। इन लोगों को बहुत पैसे मिलते हैं। एक रेस जीती तो एथलीट्स को, क्रिकेटर्स को इत्यादि, इनको बहुत अमीर लोग होते हैं, बहुत पैसे मिलते हैं। बहुत से युवकों ने कोशिश की, लेकिन एटलांटा को हराया ना जा सका। कहीं आगे निकल जाती वो, युवक पीछे ही रह जाते, ये बहुत आगे निकल जाती। वेरी फास्ट रेसर, बहुत तेज दौड़ने वाली महिला। किसी ने एक युक्ति सोची और अपने आप को ऑफर किया कि मैं रेस लगाऊंगा। रेस शुरू हुई, ये बहुत आगे निकल गई, युवक बेचारा पीछे है। इसने क्या किया हुआ था, कोई 50 मीटर चल के तो आगे
कुछ स्वर्ण की मुद्राएं रखी हुई थी। ऐसे लोग लोभी भी होते हैं, कौन नहीं होगा, इनका आकर्षण किसको नहीं। वो मुद्राएं इकट्ठी करने के लिए बैठ गई। देखा वे बहुत पीछे है, जब तक ये आएगा तब तक मैं और आगे निकल जाऊंगी। इकट्ठी की, जहां कहीं भी डालनी थी, जेब इत्यादि जो कुछ भी होता है उसमें डाली। आगे गई 50 मीटर और चली, फिर स्वर्ण मुद्राएं रखी हुई थी, उनको भी उठाया। तब तक युवक पास पहुंच जाता, पर फिर इकट्ठे ही रेस शुरू करते तो ये बहुत आगे निकल जाती। तीसरी बार हुआ और स्वर्ण मुद्राएं उठाई। बोझ हो गया है, अब उतनी तेज दौड़ा नहीं जा सकता जितना कि पहले दौड़ती थी। युवक आगे निकल गया, युवक लक्ष्य को प्राप्त कर गया, युवक एटलांटा को भी प्राप्त कर गया, जो पूंजी उसके पास संपत्ति थी उसे भी प्राप्त कर गया। एटलांटा असफल हो गई, क्यों? प्रलोभनों में फंस गई। उस युवक के अंदर लगन थी, लटक थी, मुझे लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, चाहे एटलांटा ही लक्ष्य था। लक्ष्य तो घटिया, लेकिन संत महात्मा यहां फरमाते हैं, यदि साधक का लक्ष्य ऐसा सुप्रीम है, परम प्राप्ति का लक्ष्य, और यदि वह प्रलोभनों में नहीं फंसता तो एक न एक दिन इसी जन्म में लक्ष्य को प्राप्त करके रहेगा। हां, प्रलोभनों में लुढ़क गया तो फिर ऐसी ही हालत होगी जैसे एटलांटा की। स्वामी रामतीर्थ देवी सज्जनों एक बहुत सुंदर अपने ही जीवन की घटना सुनाया करते। प्रोफेसर थे, कहीं ड्यूटी उनकी लगी होगी इन्विजिलेटर की, जहां कॉलेज के स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन हॉल में, कहते हैं उस वक्त 40-45 कैंडिडेट्स थे बैठे हुए हॉल में, इनकी ड्यूटी लगी हुई थी एज एन इन्विजिलेटर। मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे, तो इनकी ड्यूटी लगी हुई थी एग्जामिनर, इन्विजिलेटर। एक लड़का पेपर लिखता जाता है, एक पृष्ठ खत्म हुआ, अभी प्रश्न पूरा नहीं किया या एक प्रश्न पूरा भी कर लिया, अपनी जेब से कुछ निकालता है और देखता है और फिर लिखना शुरू कर देता है। स्वामी रामतीर्थ कुछ देर तक देखते रहे, ये क्या खेल खेल रहा है, इसको पता नहीं, इसको हमारा डर नहीं कि कितना हमारे सामने ये गलत काम कर रहा है। स्वामी रामतीर्थ कहते हैं, आखिर मैंने उसे पकड़ा, क्या कर रहे हो ये आप, ये अपराध है, हम पेपर छीन लेंगे आपसे, इत्यादि इत्यादि, सस्पेंड कर दिया जाएगा आपको। जो कुछ भी धमकाया जा सकता था धमकाया। युवक कहता है, सर माफ करें, मैं ऐसा अपराध कुछ नहीं कर रहा। फिर बार बार अपनी जेब से क्या निकालते हो, क्या देखते हो और फिर लिखना शुरू कर देते हो। कहता है, सर बात यूं है, ये जिसकी फोटो है लड़की की, इसने शर्त रखी हुई है, यदि तू इस एग्जाम से पास हो जाएगा तो मैं तेरे साथ विवाह करूंगी। मैं पढ़ने में बहुत नालायक हूं, उसकी फोटो निकालता हूं तो मुझे बल मिलता है, मेरा उत्साह बढ़ता है, मुझे इससे शादी करनी है, मुझे इससे विवाह करना है। यदि मैं फेल ना हुआ तो ये लड़की मेरे से शादी नहीं करेगी, और मैं हर हालत में इसी से मुझे शादी करनी है। स्वामी रामतीर्थ ये अपनी जीवंत घटना सुनाने के बाद कहते हैं, लक्ष्य प्राप्ति की ऐसी ही लगन यदि किसी साधक को लग जाए तो वह अपने लक्ष्य को परमपिता परमात्मा की प्राप्ति करके रहेगा।
बशर्ते किसी प्रलोभन में वह फंसता नहीं है। तो यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। धन्यवाद।